चलिए ध्यान दीजिएगा, कल हमने आप लोगों को बताया था कि कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। एक ऐसा फलन जो कहीं पर भी टूटता नहीं उसको क्या बोलते हैं, सतत, और एक ऐसा जो टूट जाता है उसको क्या बोलते हैं, असतत। कह रहा है एक फंक्शन दिया है और बताना है कि क्या ये x बराबर 0 पर कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं चेक। चेक मतलब क्या होता है, जांच करनी है आपको। तो देखो बहुत आसान है, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, LHL, फिर हम क्या निकालेंगे, RHL। तो LHL का सूत्र बताया था लिमिट h टेंड्स टू 0, और f क्या था, a। अब माइनस h अपना फॉर्मूला पेपर में लिखना है, a की वैल्यू क्या है, 0 माइनस h। जहां जहां x है वहां वहां क्या रखना है, 0। अब बात आती है कि भैया ये तो पीस वाइज फंक्शन है, ऐसे फंक्शंस क्या कहलाते हैं, पीस वाइज। जो डिवाइड होते हैं अलग अलग केसेस में उनको क्या बोलते हैं, पीस वाइज। पीस मतलब ही क्या होता है, टुकड़ा, क्या होता है। तो यहाँ पर जहां जहां x है वहां वहां कितना रखना पड़ेगा, 0 माइनस। देखो 0 से छोटा जहां लेस देन होता है ना वहां पर क्या निकलती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और जहां ग्रेटर देन होता है वहां क्या निकलती है, राइट हैंड लिमिट। तो 0 से छोटे है मतलब यही फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे क्या लिखना है, 0 माइनस h अपॉन में 0 माइनस h। 0 में से h जाएगा, कितना बचेगा, माइनस h। उसका मॉड करोगे तो क्या आएगा, प्लस का h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस का h अपॉन माइनस का h। जब कट जाएगा तो ये कितना आएगा, -1। कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही होती है, जब कटेगा तो कितना आएगा, -1। तो LHL कितनी आ गई, -1। अब RHL का सूत्र होता है भैया, क्या होता है सूत्र, h टेंड्स टू 0 FA प्लस h, यानी 0 प्लस। लेकिन बात ये भी तो देखो, यहाँ फंक्शन है ही नहीं, यहाँ पर RHL के लिए पहले ही बोल दिया है, ग्रेटर देन में क्या बोला गया है, 0 से बड़ा है तो उस पर सीधे बता दिया उसने कितना होगा। तो तुम्हारा तो काम आसान हो गया, तो यहाँ सीधे पता चल रहा है कि LHL RHL बराबर नहीं है। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। या एक और चीज थी, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन वहां निकलती है जहां जी इक्वल होता है। तो यहाँ देखो इक्वल लगा, तो इक्वल पर वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी है, 1। कितनी है, तो वो भी तो बराबर नहीं है, यानी ये कह दो कि LHL RHL बराबर नहीं है, तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। कैसा होगा, ये हो गया हमारा, सिंपल सा सॉल्व हो गया। अब ये क्वेश्चन कब आया, 20 और 25 में। आप इसको जितना चाहो उतना क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। अब आते हैं इस क्वेश्चन की ओर। कह रहा है ये भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। किस पर है, x बराबर 0 पर। तो देखो सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी इसकी निकल के आ रही है, 0 पे 1। फिर आते हैं किस पे, LHL पे। फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां x होगा वहां कितना लिखोगे, 0 माइनस h। तो जहां जहां x है वहां वहां क्या चला जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे लिखो 0 माइनस h का होल क्यूब प्लस 3। ठीक है, इतना आ गया होगा समझ में। तो जहां पर h है वहां कितना आ जाएगा, 0। तो 0 मतलब माइनस h, लेकिन वो बनेगा क्या जाके, 0। तो इसकी लिमिट कितनी आएगी, 3। और फिर उसके बाद क्या निकालनी है, RHL। याद रखना लेस देन वाले फंक्शन पे क्या निकलती है, लेफ्ट हैंड, ग्रेटर देन वाले पे राइट हैंड। और अगर कहीं पे नॉट इक्वल लिखा है तो इसका मतलब उसी पे लेफ्ट हैंड, उसी पर राइट हैंड, और कहीं पर क्या लगा है, इक्वल, तो वो हमेशा क्या होती है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। जैसे ये क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो RHL के लिए सूत्र क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, यानी 0 प्लस, तो जहां जहां x है वहां वहां आपकी बार क्या रखोगे, 0 प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह रखिए बेटा 0 प्लस h का प्लस का 3। तो h की जगह पे कितना जाएगा, 0। तो ये भी कितना बन जाएगा, 0। तो फाइनल इसका कितना आएगा, 3। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है, लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर नहीं है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, LHL इज इक्वल टू RHL बट नॉट इक्वल टू VOF। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। मतलब ये नहीं कि हमेशा आपने देखा नहीं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन, सॉरी, LHL RHL बराबर है तो वो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। देखना है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर है कि, वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन का मान, फलन का मान। जैसे यहाँ पर बराबर जहां होता है वहीं पर ही क्या होता है, फलन का मान। अगर ना होता तो रखना पड़ता। तो उस फलन पे जैसे ही तुम x0 रखते तो किसकी वैल्यू आ जाती है, फलन के मान की, वैल्यू ऑफ फंक्शन। नोट कर लो जल्दी से दोनों, आगे बढ़े। और भी क्वेश्चन है ना बहुत सारा।
चलने लगी। चलो ध्यान देना, अब एक और नई चीज बता रहे हैं। लिमिट का कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। जैसे अगर कहीं पर लिखा हो लिमिट x टेंस टू 0 और जैसा साइन के आगे वैसा ही कहाँ लिखा है अपॉन में, तो मान हमेशा कितना होता है 1। ध्यान रखना सब लोग, ठीक है। जैसे हमने लिखा लिमिट x टेंस टू 0, हमने लिखा साइन x अपॉन 2 और अपॉन में x अपॉन 2, मान कितना हो जाएगा। लिमिट अगर मैंने लिखा h टेंस टू 0 और लिखा साइन h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 1। अगर इधर x है तो इधर किसकी बात होनी चाहिए, x की। अगर इधर h है तो किसकी बात होनी चाहिए। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो तुम्हारे क्या आने वाला है, काम आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर आप सभी लोग अपनी बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। काफी खास क्वेश्चन है। कह रहा है 24 में, अभी आया नहीं है पेपर में, अगर आया तो इसमें मैंडेटरी का साइन लगा होता। 8 नंबर का क्वेश्चन है। एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है, सभी लोग ध्यान देंगे, के कॉस, मेरी मदद करो, x अपॉन पाई माइनस 2x इफ x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। फिर लिखा है 3 इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2। बोल दिया है पहले से ही कि ये x बराबर पाई बाई 2 पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। मीन्स इसकी LHL, इसकी RHL और इसकी वैल्यू ऑफ फंक्शन आपस में क्या है, बराबर है। पहले से ही बोल दिया गया, हमें यहां पर अपने से निकालना नहीं है। तो LHL का सूत्र लिमिट h टेंस टू 0 f, a की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस a। फिर बताओ लिमिट h टेंस टू 0 f, हाँ पाई बाई 2 माइनस h, ये कितना हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस का h। और वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी है, पाई बाई 2 पर कितनी है 3। तो एक काम करते हैं ना, क्यों हम लोग यहाँ पर डबल लिमिट निकालें, जब हमें पता ही है ये आपस में क्या होना है, तो कोई एक निकाल लिया जाए। हमको क्या निकालना है ये भी तो देखो, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें ये नहीं प्रूफ करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, के की। तो हमें इतना पता था कि ये कॉन्टिन्यूअस है, तुमने LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या कर ली, बराबर। वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी दी है 3। अब एक काम करते हैं, किस क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड निकालना है कि राइट हैंड, कोई भी निकाल लीजिए। तो एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड क्या लिखा है, लिमिट h टेंस टू 0 और f पाई बाई 2 माइनस h किसके बराबर 3। लेफ्ट हैंड के लिए कौन सा फंक्शन चाहिए, जहां लेस देन लगा, बट यहाँ तो कहीं लेस देन लगा ही नहीं है, तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू लगा है, उसी पे ही लेफ्ट हैंड भी, उसी पे ही राइट हैंड भी। तो क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, जहां जहां x है, अब उस जगह पे कितना लिखना पड़ेगा तुमको, पाई बाई 2 माइनस, यानी ये k हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस h हो जाएगा, बटे में पाई माइनस 2, फिर बताइए पाई बाई 2 माइनस h, और बराबर किसके हो गया 3 के। तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, बताना जरा के पाई बाई 2 माइनस h कितना होता है, साइन h। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी cos 90 में से कुछ घटाते हैं तो क्या आता है, साइन h आता है, ठीक है। इसी के साथ साथ ये हो जाएगा पाई, 2 का अंदर क्या होगा, मल्टीप्लाई। आप समझ जाओ, 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से 2, तो कितना बचेगा माइनस पाई। मानते हो कि नहीं, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो माइनस अंदर जाएगा माइनस पाई। फिर इधर भी तो होगा ना 2 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 2h, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2h। समझ में आया ना, कुछ स्टेप गोल करने पड़ेंगे। पाई से पाई क्या हो गया, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, कितना बचा, k को बाहर कर लो, फर्जी अंदर है, k को क्या कर लिया, बाहर कर लिया, कितना बचा साइन h और अपॉन में 2h बराबर 3। इस 2 को भी बाहर कर लो, ये भी यहां पर बेमतलब का है, इसको भी क्या कर लिया बाहर। आप बताओ इस पूरे की वैल्यू, क्यों, क्योंकि साइन के आगे h है और नीचे भी क्या है h है, तो इसलिए इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 बराबर 3। तो k बराबर 3 दूनी 6, k का मान कितना आ जाएगा, है ना आसान है, और देखने में कितना कठिन लग रहा, हो गया ये भी कंप्लीट, सरल है, कहीं से टफ नहीं। केवल एक कॉन्सेप्ट और सारे सवाल तुम्हारे सॉल्व होते चले, लेफ्ट हैंड राइट हैंड वैल्यू ऑफ फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन।
क्वेश्चन नंबर 25 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, उसको भी करा दे रहे, आज ये खत्म हो जाएगी पूरी। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी आज खत्म। नमन आज लेट हो गया है। हो जाता है कभी। अब हम लोग धीरे से डिफरेंशियबिलिटी की तरफ एंटर करने जा रहे हैं। अब जो भी सवाल होंगे वो किसके होंगे? अवकलनीय प्रूफ करने के लिए होंगे। चलिए, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर कोई फलन अवकलनीय है तो क्या प्रूफ करना होता है? फॉर अवकलनीय क्या होता है? फॉर डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है? डिफरेंशिएबल LHD इज इक्वल टू RHD। ठीक है, इसमें फंक्शन की वैल्यू उतनी मैटर नहीं करती है। LHD किसके बराबर होना चाहिए? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है पता है ना सभी को? लिमिट एस, ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एच टेंस टू 0 FA माइनस H माइनस FA अपॉन H, अगर राइट माइनस H, और ये निकालनी है तो लिमिट H टेंस टू 0 FA प्लस H माइनस FA अपॉन H। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर देखिए 31 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा प्रूव दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू, fx क्या दिया भैया? मॉड में x माइनस 1। कह रहा है x बराबर 1 पर इसका अवकलन नहीं पॉसिबल। तुम बताओ क्यों नहीं है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? LHD और क्या निकालेंगे? देखते हैं, अगर बराबर नहीं आती है तो हम कह देंगे कि हाँ डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब हमको क्या प्रूव करना है? पीटी क्या करना है? नॉट डिफरेंशिएबल। क्या प्रूव करना है? नॉट डिफरेंशिएबल। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? LHD। अच्छा, पहले हम अपनी पूरी तैयारी कर लें। क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी? हमको यहां पर ये सब मान चाहिए, तब मजा आएगी। जैसे आदत बना लो, जब भी आप डिफरेंशियबिलिटी का कोई क्वेश्चन करोगे तो किस पर चेक करना है? 1 पे। तो एक F1 माइनस H, फिर एक F बताओ 1 प्लस H, और फिर एक F1। कितनी वैल्यूज निकालोगे? 2 पर होता ना तो क्या लिखते हैं? 2 माइनस H, 2 प्लस H और 2। 3 पर होता ना तो क्या लिखते हैं? 3 माइनस H, 3 प्लस H, 3। हैबिट बना लो, ये काम करना ही करना है तुमको। ठीक है, अब जैसे 1 माइनस H है तो बस अब ये देखो x की जगह पे कितना लिखना होता है, ऐसे लिख दो। ठीक, 1 प्लस H है तो x की जगह पे क्या लिखना है? -1, ऐसे लिख दो। और अगर तुम्हारा 1 है तो क्या लिखना है? 1 माइनस 1, ऐसे निकाल लिया करो। उस समय निकालोगे तो कंफ्यूज रहोगे, पहले ही कर लो। अब आते हैं किस पे? LHD पे। तो फॉर्मूला लिमिट h टेंस टू 0 FA माइनस H। ए कितना है? अब यहां नजर होनी चाहिए, 1 माइनस H माइनस F1 अपॉन माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0। अब आप देखो 1 माइनस H कितना है? मॉड 1 माइनस H माइनस 1, और F1 कितना है? मॉड 1 माइनस 1 अपॉन में माइनस, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। देखो 1 से 1, मॉड में माइनस H आने वाला है, वो बाहर आएगा तो किसका बनेगा? प्लस का H, और ये भी 1 से 1, तो सिर्फ अंदर क्या बचेगा? H, और नीचे कितना बचेगा? तो जब ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा? माइनस का। तो LHD कितनी हो गई? -1। अब क्या निकालेंगे? RHD। तो RHD का सूत्र भैया लिमिट h टेंस टू 0
अब आपको तो पता ही चल गया कि a प्लस एच लिखना, लेकिन अब हैबिट बना लो, 1 प्लस एच माइनस F1 अपॉन एच। 2 होता तो क्या लिखते हैं, 2 प्लस एच माइनस 2 F2 अपॉन एच, ऐसे आदत बना लो। तो लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस एच की वैल्यू 1 प्लस एच माइनस 1, फिर F1 की वैल्यू अपॉन में h, ये और ये सब कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन h, ये कैंसिल होगा तो कितना आएगा 1। अब आप बताओ LHL LHD RHD बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, तो फंक्शन कैसा है, नॉट डिफरेंशिएबल है। क्या है, नोट कर लो, हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल। ये वाला भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आप हमेशा क्या, कॉन्टिन्यूटी सॉरी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो। अच्छा, कोई फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है तो क्या उसका अवकलन पॉसिबल है, नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो सतत है तो उसका अवकलन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। देखो तुम्हारा टेस्ट होने वाला है एक ऐसा जिसमें पूरा सिलेबस आने वाला है, हम बता दिए 2-3 दिन का समय है बस, ठीक है, जिसमें आपको कोचिंग की तरफ से जो चीजें मिलती हैं वो दी जाएंगी सब। वैसे हमारे यहाँ ये फाइनल टेस्ट होता था 25 तारीख को, इसमें मेडल ट्रॉफी और सब कुछ मिलता था, कैश प्राइज वगैरह सब, लेकिन पहले हम सोचे थे नहीं करवाएंगे, लेकिन अब ये आपका टेस्ट लगा है, हो सकता है संडे को लगा दे। हाँ, तैयारी रखना अच्छे से, इस बार पूरा आएगा सिलेबस डिट्टो ए शुरू से लेके लास्ट तक। बढ़िया पेपर मिलता है कम से कम 8-9 पेज का, वो हम खुद अपना बनाए डिजाइन करें, मिलेगा सभी को। कल यार नमन बहुत देर तक सोचते रहे, हमने कहा यार ये करना चाहिए बच्चों, फिर अगले साल वैसे तो गेस्ट हाउस में प्रोग्राम होता है, उसमें सबको सबके सामने गिफ्ट विफ्ट देते थे, लेकिन ये देखो सबको मिला तो हाँ, ये ट्रॉफी पिछली बार घर में करवाया था क्योंकि पापा की तबीयत ज्यादा खराब थी, इस समय भी खराब थी लेकिन इस समय ठीक थे, चलने फिरने लायक था, तो हमने कहा वहीं से हो जाए। ये प्रोग्राम था 1 लाख कुछ का पड़ा था पूरा कार्यक्रम, 182 के आसपास। हाँ, उसमें 200-200 रुपए बच्चों से लिया गया था पास का, लेकिन उसमें ज्यादा पैसा नहीं आ पाता है। मान लो अगर 100 बच्चे हैं तो 200-200 रुपए देंगे तो कितना होगा, तुम देखो। ये पासेस हैं सब, ये सब बटे थे, ये वाले, ये होगा तभी तुम अंदर एंटर हो सकते थे, वरना कोई एंट्री नहीं थी इसमें। ये सब बांटे गए थे, ये देखो 1 जनवरी, बड़े बढ़िया कार्यक्रम। हाँ, इस बार सोचे थे अरिजीत सिंह को बुलाएंगे नूरा बताई को बुला, लेकिन 500 पास बनवाए थे, 350 बट गए थे, 150 बच गए। अर्ज तो था, तुम लोग तो थे उस समय, तो ये लोग भी देखे हैं सब, केवल तुम लोग नहीं देखा। ये भी तो था शिवम, रितेश नहीं था, रेयान तुम भी नहीं थे, कहाँ थे तुम, गेस्ट हाउस के बाद दे मुझे थे। अरे अब ये कार्यक्रम होगा 2027 में 1 जनवरी को, लेकिन अब की बार 3 साल बाद होगा ना, तो बहुत जबरदस्त होगा। अरे वहां बवाल चल रहा है, हाँ आधा हो गया है ना, अच्छा, अरे बाप रे, हमारे शिवचरण सर बे मतलब परेशान है, और क्या, उनका जीवन टेंशन में आ गया। अब की बार दुर्गा लॉन बुक करें, हाँ दुर्गा लॉन हमें अच्छा लगता, वहीं धीरे से अपनी एंगेजमेंट कर
पार्टी 7 बजे से, और कह देंगे ऐसा है लड़की वालों से कि 5 बजे आके अंगूठी पहना के चले जाना। खाना तो बनेगा ही, गेस्ट हाउस तो बुक ही होगा। ऐसा बहुत लोगों ने हमसे कहा है, लेकिन तब मेरी उम्र नहीं थी, अब उम्र हो गई, अब की बार कर लेंगे। क्या कह रहे? खुश ना हो, शादी हो रही, खुश ना हो, तुम्हें नहीं दाने मेरी खुशी अच्छी लगती। हमें यार ये भी बढ़िया लगता है, समाज सदन। हाँ, ये भी बहुत बढ़िया जगह है, पर 20-25 हजार रुपए में बुक हो जाता है। कैमरा चालू है क्या? चला थी वो, मतलब इतने बड़े लेवल जब जीत गया, अब तो इम्पॉसिबल है। आ जाओ 25 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड में x माइनस 3 अपॉन x माइनस, कौन अटट कर रहा है? गैया घुस गई क्या? हुआ गैया घुस गई क्या? तुम तो और हो सवेरे सवेरे हट हट हट। क्या है? कह रहा है x बराबर, हाँ ऐसे बोल रहा, लगा गैया घुस गई। x बराबर 3 पर क्या डिफरेंशिएबल। चलो आप देखते जरा कैसे। सबसे पहले क्या निकलेगी? LHD, फिर क्या निकलेगी? LHD किस पे निकलेगी? इन्फिनिटी अलग चीज है और माइनस इन्फिनिटी अलग चीज है। कह रहा है इसमें देखो टेस्ट था कॉन्टिन्यूटी, इसमें ये नहीं है। अच्छा पहले तो लिखा है, हमें लगा शायद x बराबर 3 पर इसको क्या प्रूव करना है? डिफरेंशिएबल ही प्रूव करना है, बट ऐसा नहीं है। हमें इसके पहले क्या लिखना पड़ेगा? टेस्ट, जो तुम्हारा भी कुछ दिन बाद होने वाला। ठीक है, टेस्ट डिफरेंशिएबिलिटी x इज इक्वल टू 3 पर। तो कैसे चेक होगी? फॉर्मूला क्या था? लिमिट h टेंड्स टू 0 f a की जगह पे 3 माइनस। ठीक है, अब वो एक भी ऐसा काम नहीं करना है जो समय को क्या करे? बर्बाद करे। यहां पर कितना आ गया? माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। जिस जिस जगह पे x है उस जगह पे कितना रखना पड़ेगा? 3 माइनस h रखो, मॉड 3 माइनस h माइनस 3। ठीक है, नीचे भी मॉड में कितना आ जाएगा? 3 माइनस h माइनस, फिर कितना रखना है? 3। तो जिस जिस जगह पे x है उस जगह पे कितना रखना है? तो मॉड में 3 माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 3, और अपॉन में कितना हो जाएगा? माइनस h। अब देखो ये और ये क्या हो गया? ऊपर भी 0 अपॉन 0, 0 अपॉन 0 अनडिफाइंड हो जाएगा ना उधर। और फिर ये क्या हो जाएगा? 3 से 3, ये भी क्या हो गया? कैंसिल। हाँ 3 पर कितनी दिया है? 0 दिया है। यहां पर बोल दिया ना वैल्यू ऑफ फंक्शन 3 पर कितनी है, तो तुम्हें वहां कितनी रखनी पड़ेगी? 0 रखनी पड़ेगी। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। बताओ, ऊपर मॉड है, मॉड में से माइनस h बाहर आएगा तो क्या बनेगा? अपॉन माइनस, और नीचे भी एक क्या है? तो ये और ये क्या हो गया? तो कितना आया? -1 माइनस माइनस कैंसिल। लिमिट h टेंड्स टू 1 अपॉन कितना बच जाएगा? और जब h की जगह 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? इन्फिनिटी। कितनी आ गई? अब RHD का सूत्र क्या होता है? लिमिट f3 प्लस f3 अपॉन h। तो लिमिट जहां जहां पर x है वहां कितना रखना है? h माइनस 3 अपॉन 3 प्लस h, और f3 क्या बोला? f3 कितना होगा? 0, उसमें नहीं रखनी है। कितनी हो जाएगी? 0 अपॉन में h, 3 3 3 3, तो कितना बचेगा? h अपॉन h, वो भी कैंसिल हो गया तो कितना आया? 1। तो लिमिट 0
रुक जा, इनफिनिटी, यहाँ देखो तो कुछ गड़बड़ हो गया। कहाँ से गड़बड़ हुआ? एक आएगा प्लस का एच, एक आएगा माइनस वाला। देखो कहाँ गड़बड़ हुआ। अरे यार गड़बड़ हुआ है, इसमें नहीं लिखा है ना। ये हो गया 1/h। हमें लग रहा है इसमें गड़बड़ है। क्यों? नहीं यार, 1/h इन्फिनिटी। ये 1/h आएगा, इसमें माइनस एच काटा इन्होंने। इतना पता है कि x बराबर 3 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन ये कैसा है? डिसकंटिन्यूअस है। क्या है? तो ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। न तो एक काम करो, इतनी मेहनत तो की है तुमने, कह रहे हैं यही माइनस लगा दो। 3 - h। जबरदस्ती थोड़ी न लाया जाता है। ये माइनस, यहाँ माइनस ही एच आता है, यहाँ प्लस का ही एच आता है। यही होता है जब आंसर नहीं आता तो फिर सही चीजों में भी आदमी शक करने लगता है। 0 + h, 0 + 3 + h। बताओ यार कैसे हो? LHD और RHD ये डिसकंटिन्यूअस है। ये फंक्शन कैसा है? अगर तुम इसका कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे तो ये क्या आएगा? डिसकंटिन्यूअस है। इस वजह से ये क्या होगा? नॉट डिफरेंशिएबल। नहीं तो ये आएगा ना, जब तुम इसको प्रूफ करोगे तो ये कैसा आएगा? डिसकंटिन्यू। इसमें नहीं लिखा है। नहीं तो तुम ये बताओ, इसकी कॉन्टिन्यूटी क्या आ रही है? होगा कॉन्टिन्यूअस कि नहीं होगा? होगा। तो ये बताओ LHL क्या होगी? LHL हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0। बताओ कितना आएगा? मॉड में f3 माइनस, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां x है वहां वहां क्या आएगा? 3 - h -3 -3 -h -3। ये और ये ऊपर वाला आएगा तो ये कितना हो जाएगा? -1। फिर RHL क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू f3 प्लस का, तो जहां जहां x है वहां वहां, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड में 3 + h -3 h -3। ये और ये और ये h प्लस का बात। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। नहीं है रितेश, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। जब कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो सिंपल सी बात है, ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। लेकिन ये यहां पर वेरीफाई क्यों नहीं हो रहा? ये यहां पे वेरीफाई क्यों नहीं हो रहा? माइनस माइनस ये तो आ गया 1, कैंसिल। ये आज नहीं आएगा तो कब आएगा? -h -0। सब कुछ तो ठीक भी है, या तो नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। तुम एक काम करो, नोट करो, नोट करो, जो होगा देखा जाए। कुछ फंस रहा है यहाँ पे। LHD का फॉर्मूला सही लिखा है? सब सही है। हमें लग रहा है कहीं इसमें इन्होंने नीचे -h नहीं लिया। चलो इसको रखो पेंडिंग में, ठीक है।
आज की तारीख में इसको देखते हैं क्या, क्योंकि नॉट डिफरेंशिएबल है और फिर उसके बाद की क्या आ रहा है, हाँ नोट कर लो, जो किया है वो सही किया है। इन्होंने फॉर्मूले में यहां पर माइनस नहीं लिखा, और बाकी जो फार्मूले उनमें सब में माइनस लिखा है। वाह भाई वाह, ये सही था। कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है, हैं? कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है।